नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जैनम, नमो लोहे सव्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ सम्यक्तधारी संत तुम हो, श्री जिनवर के नंद। श्रावक हैं जिन धर्म उपासक, जिन शासन के चंद। मुनि बनोगे निकट काल में, होंगे केवल ज्ञान। उपदेश देकर देंगे हरि को, रत्न त्रय के दान। ये ब्रह्मचारी हरि भाई हरिलाल जैन, हरि भाई सोनगढ़ में, उन्होंने ये लिखा हुआ, उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया। ये ग्रंथ श्रावक धर्म प्रकाश है। ये श्रावक धर्म प्रकाश ग्रंथ का शुरुआत कर रहे हैं। तो ब्रह्मचारी हरिबाल का निवेदन, पहले उसका स्वाध्याय करते हैं। ये ग्रंथ गुजराती में है, उसको हिंदी में बनाने की, बोलने की कोशिश मैं करूँगा जितना संभव हो। गुजराती शब्द आएंगे, थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। निवेदन देखो, सबसे पहले निवेदन है, श्रावक एटले मुनिनो नानो भाई। मतलब श्रावक का क्या अर्थ हुआ कि मुनि का छोटा भाई। बड़े भाई मुनिराज, भगवान के पुत्रों में बड़े पुत्र दिगंबर संत और छोटे पुत्र श्रावक। एनु जीवन पण केवू पवित्र। देखो उनका जीवन भी कितना पवित्र होता है, ये बात समझने लायक है। श्रावक का जीवन भी पवित्र होता है तो मुनि तो कैसे होते हैं, ये बात समझने लायक है, समझना चाहिए। ये मुनि श्रावक किस प्रकार का होता है, हम श्रावक है भी कि नहीं, हम अपने आप को श्रावक कहें तो हम किस प्रकार के हैं, ये अपना निर्णय सबको स्वयं को करना है, अपने आप को सुधारना है, दुनिया के लिए उपदेश नहीं है। देखो आदर्श रूप ने महान छे, देखो क्या कह रहे हैं, कितना पवित्र और आदर्श रूप और महान होता है, ये प्रवचनों को पढ़ते ख्याल में आएगा। इन प्रवचनों को पढ़ते हुए ये बात ख्याल में आएगी। श्रावक के धर्मों का सर्वांग सुंदर वर्णन करने वाला ऐसा पुस्तक गुजराती भाषा में, ये पहलूज है, गुजराती भाषा में ये पहला होगा। ब्रह्मचारी हरिलाल जी कह रहे हैं, सोनगढ़ में गुरुदेव श्री के परम भक्त और उनके द्वारा ये लिखा हुआ है। उन्होंने गुरुदेव श्री के प्रवचन को हाथ से लिखा और बाद में छपा है। पुस्तक गुजराती भाषा में पहलू जैसे है, ये गुजराती, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ये पुस्तक गुजराती में है, इसका हिंदी भी होगा, मेरे पास नहीं होने से मैं इसमें स्वाध्याय शुरू कर रहा हूँ। ग्रस्तपणामा रहेलो श्रावकपण, घर गृहस्थी वाला श्रावक भी मोक्ष मार्ग में चलने वाला है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं हरि भाई, हरि भाई का उद्बोधन है। ग्रस्त धर्म में, ग्रस्तपणे में रहा हुआ स्त्री पुत्र सहित पर मोक्ष मार्ग में चलने वाला है। ये श्रावक के धर्माचरण कैसा होता है। देखो श्रावकનું धर्माचरण કેવા હોય તેના વિસ્તૃત વર્ણનમાં પહેલા તો સર્વજ્ઞની શ્રદ્ધા હોવાનું બતાવ્યું છે। देखो क्या कह रहा है,
श्रावक के धर्म आचरण कैसा होता है उसका विस्तृत वर्णन करने से पहले सर्वज्ञ की श्रद्धा, अरे सर्वज्ञानी होते हैं ये बात तो समझ में आनी चाहिए। और कैसे होते हैं सर्वज्ञानी? करते धरते कुछ नहीं है, जानते सब कुछ है, ऐसा बताया है। देखो यहाँ पर उसके साथ में उसकी शुद्ध दृष्टि कैसी होती है, श्रावक की शुद्ध दृष्टि कैसी होती है, वो व्यवहार और व्यवहार आचरण बाहर का कैसा होता है, उसको पूजा भक्ति का, देखो श्रावक को पूजा भक्ति का, दया दान का, साधर्मी प्रेम, स्वाध्याय वगैरह के परिणाम कैसे होते हैं। क्या कह रहे हो? अरे श्रावक किसे कहना, अभी तो ये भी ख्याल में नहीं हम किस श्रेणी भूमिका में हैं। अरे अविरत की भूमिका में भी हमारे परिणाम कैसे, श्रावक किस प्रकार का होता है, 5वें गुणस्थान वाला और 4थे गुणस्थान वाला अविरत भी, उसको सर्वज्ञ की पूरी श्रद्धा होती है और उसको पूजा भक्ति दया दान के, साधर्मियों के प्रति प्रेम, जिनवाणी के प्रति प्रेम, जिनवाणी सुनने वालों के प्रति प्रेम कैसा हो, उसका बहुत सुंदर भाववाही शैली से विस्तृत वर्णन गुरुदेव श्री ने किया। श्रावक धर्म ऊपर पूज्य गुरुदेव ना आज सुंदर प्रवचनों थया। श्रावक धर्म पर ये पूज्य गुरुदेव श्री के विस्तृत प्रवचन, सुंदर प्रवचन हुए। उसमें शास्त्र दान वगैरह की बात भी आई, जिनवाणी का दान, वो सुनने से गुरुदेव के संबंधी फावा भाई होंगे सोनगढ़ में, ये प्रवचनों ने चपावी ने प्रसिद्ध करने की अपनी भावना गुरुदेव समक्ष व्यक्त करी। गुरुदेव प्रसन्न चित्तापूर्वक सम्मति आपी। ए रीते ये पुस्तक का प्रकाशन वीर संवत 2492 में हुआ और सबको खूब अच्छा लगा। गम्यू मीन्स अच्छा लगा। हिंदी में भी उसकी 3 आवृत्ति छप गई, हिंदी में भी 3 आवृत्ति छप गई। मेरे शास्त्र रिकॉर्ड में होगा पर अभी नहीं मिला, अभी ये शुरू किया मैंने। निश्चय के साथ सुसंगत ऐसा व्यवहार का इतना सुंदर स्पष्ट भाववाही उपदेश रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जैसा प्राचीन ग्रंथों सिवाय, पुराने ग्रंथों में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य, उसके अलावा आधुनिक साहित्य में देखने में आता नहीं। ये शैली का प्रवचनों आप पहलूज प्रकाशन है, इस शैली में ये पहला ही प्रकाशन है। गृहस्थी श्रावकों का धर्म कर्तव्य का, गृहस्थ श्रावक का धर्म क्या कर्तव्य होता है, उसका विस्तृत उपदेश होने से सबको उपयोगी है। ये श्रावक धर्म का ऐसा रस वाला प्रवर्णन जिसको भाव से पढ़ना वाचक पोते जानता है, जो पढ़ने वाला जानता है कि धर्म को आचरण करी रहे हो, जो इस धर्म का आचरण करता है, जो अपने आत्मा का अनुभव करके आत्म एकाग्रता में प्रयत्नशील है, एवी उमियों जागे छे, अंदर से ऐसी उमंग जगती है। आहार दान का वर्णन करते वक्त गुरुदेव श्री स्वयं मुनिवरों को भक्ति थी, आहार दान दे रहे हो। देखो गुरुदेव वर्णन करेंगे, आगे आएगा सब ये वर्णन। आहार दान देते वक्त खुद को ऐसा लगता है, आहार दान का वर्णन किया तो ऐसा लगता है गुरुदेव खुद आहार दान दे रहे हैं। जिन प्रतिमा का वर्णन करते वक्त जैसे स्वयं ही ऐसे प्रतिमा जी का स्थापन करके पूजन कर रहे हों, ऐसे भावों जगते, ऐसे भाव जगते हैं। ये पढ़ते हुए ऐसे भाव जगेंगे। अरे अपने परिणाम सुधारने के लिए जिनवाणी है, अपना परिणाम सुधरे, ऐसा भाव आवे। दान का वर्णन पढ़ने से तो निर्लोभता, देखो क्या कहा मुनियों को आहार दान, भगवान की पूजा और दान का वर्णन पढ़ते हुए अंदर से लोभ खत्म हो जाए, अंकुरती हृदय एकदम खिल उठता है
और गुरुदेव की भक्ति के वर्णन बकते तो देव गुरु की भक्ति, और देव गुरु की भक्ति के वर्णन बकते तो समय तो संसार जैसे भूल गया हो। क्या कह रहे, और जीवन देव गुरु मैं बन जाता है। क्या गुरुदेव श्री ये प्रवचन हमारे स्वाध्याय में हमने लिया। समझ में आवे उतना समझना, अपने में परिवर्तन करना, अपने आत्म को परिवर्तन करना, आत्म को आत्मसन्मुख करना। कषायों की उपशांता स्वयं ये होगी। हम कषायों को नहीं बदल सकते, ये ख्याल में रख के जिनवाणी को सुनना। जीवन देव गुरुमय बनी जाए। कषायों को बदलने के लिए अपने चैतन्य स्वरूप का आश्रय लेना। जीवन देव गुरुमय हो जाता है। ये उपरांत साधर्मी प्रत्यय वात्सल्यનું वर्णन वगैरह, साधर्मी का वात्सल्य धार्मिक लागणियों ने पुष्ट करे छे। धार्मिक धर्म के प्रति उनकी लगन कैसी है। साधर्मी के प्रति वात्सल्य में लगता है कि ये धर्म को पुष्ट कर रहा है। सर्वज्ञ देव की पहचान और प्रतीति तो आखाए पुस्तक में पहले थी छेले सुधी देव। सर्वज्ञानी परमात्मा का तो पूरा वर्णन शुरुआत से अंत तक गूंथा हुआ है, लिखा हुआ है। सर्वज्ञ की श्रद्धा, सबसे पहले जैन धर्म समझ में आना है तो सर्वज्ञ की श्रद्धा होनी चाहिए, और सर्वज्ञ की श्रद्धा के साथ क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा आती है। अपने चैतन्य भगवान को देखने के अलावा हमारे पास कोई काम नहीं बचता। ये बात सुनने के बाद चले अंतिम परिशिष्ट रूपे वस्तु की घोषणा करता बे खास प्रवचनों पर गुरुदेव ने आज्ञा थी। उमरे वामा, उसमें गुरुदेव श्री ने 2 खास प्रवचन अलग से किए, उनको भी इसमें लिया है। वीर संवत 2492 में ये पुस्तक की पहली आवृत्ति छप गई थी, और प्रसिद्ध होने में मुरब्बी श्री रामजी भाई मुख्य प्रमुख सोनगढ़ के, उनका उस वक़्त के प्रमुख श्री नवनीत लाल भाई तथा भाई श्री खीमचंद भाई वगैरह तरफ थी जे प्रेरणा, उन्होंने जो प्रेरणा हरिभाई को दी उसके मलेल ते बदले तेमनो सोनो आभार मानूँ छूँ। उन सबका आभार मानते हैं। देखो साधर्मी को, साधर्मियों के प्रति कितना गुणगान का भाव होता है, हरिभाई को कितना गुणगान का भाव होता है, ये बात इस लेख में भी समझ में आती है। पूज्य गुरुदेव तो मारा जीवन में परम उपकार छे। पूज्य गुरुदेव का तो मेरे जीवन में पूरा उपकार है। लगभग 38 वर्ष थी उस जिस समय ये लिख रहे हैं, उस निरंतर पूज्य गुरुदेव की मंगल छाया में और लास्ट श्वास सुधी तेमनी निकटમાં જ રહેવાના सुयोग थी ने तेमनी कृपा थी। गुरुदेव श्री के पास रहने से गुरुदेव श्री की कृपा मानते हैं। वास्तव में प्रयत्न तो स्वयं का है, खुद को समझ में आता है तो गुरु की महिमा आती है। मेरे जीवन में जो महान लाभ हुआ है, उस उपरांत पूज्य गुरुदेव के अनेक प्रवचनों लखवानों, गुरुदेव के बहुत प्रवचन लिखने का और उसको ग्रंथारूढ़ करने का सुयोग मुझे मिला। ये कौन लिख रहा है? हरिभाई लिख रहे हैं। उसका मैं मेरे उपकारों का स्मरण, क्या कह रहे हैं हरिभाई, उन उपकारों का स्मरण हृदय के प्रत्येक धबकारा में जागी रह्યું છે। उनके साहित्य द्वारा तेओ श्री आपने नित्य प्रतिबोधी રહ્યા છે। गुरुदेव श्री का नित्य प्रवचन चालू था, ये उस समय की बात है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी रेगुलर धर्म की धारा बरसती थी। लोग ये कहते थे कि चौथा काल वर्तता है सोनगढ़ में। ऐसा समझकर तेओ श्रीना बतावेला आत्महितना मार्ग में 100 जाइए। सब जने गुरुदेव श्री ने जो आत्महित का मार्ग बताया उसमें सब लगे, वही अभी तक अपना कर्तव्य है। ये पुस्तक सर्व जिज्ञासुओं में खूब प्रिय, ये पुस्तक सब जिज्ञासु में खूब प्रिय और उपयोगी होने से उसकी ये दूसरी आवृत्ति छापने में आती है। ये प्रकाशन में पोरबंदर वाला स्वर्गस्थ सेठ श्री नेमीदास खुशालनी स्मृति में मलेल सहायनो उल्लेख। नेमीदास खुशाल जी पोरबंदर के रहने वाले, उन्होंने सहायता दी धन की। ये पुस्तक में अन्यत्र करेल छे। जिज्ञासु साधर्मी जनो आ पुस्तकना वांचन द्वारा
पूज्य गुरुदेवना महान उपकारना स्मरण पूर्वक श्रावक धर्मनी उपासना करो और अपने आत्महित को साधो, यही भावना। ऐसी भावना ब्रह्मचारी हरिलाल भाई, हरि भाई कहते हैं उनको, हरिलाल जैन, ऐसा उन्होंने लिखा है यहाँ पर। वीर संवत 2507 श्रावण पूर्णिमा को ये लिखा है, निवेदन किया है उन्होंने कि सब इस स्वाध्याय से अपने आत्मा का कल्याण करे। इसी भावना के साथ ये पुस्तक लिखी गई। इसका स्वाध्याय हम शुरू कर रहे हैं। ये स्वाध्याय भी जो सुनने वाले हैं वो अपने कल्याण में कार्यकारी करें, भूल हो तो क्षमा करें। अष्ट प्रावृत मोक्ष प्रावृत में कुंद कुंद स्वामी श्रावक का प्रथम कर्तव्य का सुंदर उपदेश दिया है। जो सम्यक्त्व की भक्ति और प्रेरणा जगाती है उसमें तेओश्री कहते हैं कि हे श्रावक, प्रथम तो सुनिर्मल और मेरुवत निष्कंप अचल। क्या कहने, सबसे पहले क्या करना श्रावक धर्म में, श्रावक को पहले में पहला काम। अरे गुरुदेव श्री की मंगलवाणी में एक ही काम पहले में पहले, अगर आत्मा का अनुभव हो गया, आत्मा अपने रूप अनुभव में आ गया, सारा जगत अपने से जुदा अनुभव में आ गया, सारा जगत अपने से भिन्न है ऐसा समझ में आ गया, तो मेरुवत निष्कंप अचल चल मलिन तथा अवगाढ़ तृण दूषण रहित अत्यंत निश्चल एवं सम्यक्त्व में ग्रहण करी। सम्यक्त्व को ग्रहण करके उसके सम्यक्त्व का विषयभूत एक रूप आत्मा को ध्यान में ध्याना। अब सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा अपने अनुभव में आ गया, तो अब आत्मा में लीनता करना। किस लिए करना? शा माटे ध्यावू? ये दुखना क्षय ने अर्थ है। अनादि से जीव दुखी है। 4 गति 84 लाख योनि में जहाँ जन्म लिया, आत्म अनुभव रहित जन्म में हमेशा दुख पाया। वर्तमान भी आत्मा का अनुभव नहीं है तो दुख, एकांत दुख होता है। अरे सुख का अंश सम्यक दर्शन होने पर प्रकट होता है। भावार्थ देखो, श्राव के पहला तो निर्तिचार निश्चल सम्यक्त्व ने ग्रहण करी। देखो, श्रावक को सबसे पहले तो अतिचार रहित, छल मल अगार दोष रहित सम्यक्त्व को ग्रहण करके उसका ध्यान करना। क्यों? कि जो सम्यक्त्वनी भावना थी ग्रस्त ने ग्रह कार्य संबंधी आकुलता। क्या कह रहे? सम्यक्त्व की भावना से ग्रस्त को ग्रह कार्य संबंधी आकुलता, क्षोभ, दुख होए ते मटी जाए। अरे सम्यक्त्व की भावना से, अरे मैं चैतन्य स्वरूप भेद ज्ञान करें, सारा जगत अपने में से मल बाहर निकालना है, मैल बाहर निकालना है और अपने स्वरूप को शुद्ध अनुभव करना है। वो मिट जाएगा, उससे दुख मिट जाएगा। कार्य का बगड़ना सुधरने में वस्तु का स्वरूप नो विचार आवे। कार्य का बिगड़ना सुधरना, बिगड़ना सुधरने की भी परिभाषा, जगत में हमारी इच्छा के अनुसार हो तो उसको हम सुधार मानते हैं, हमारे इच्छा के प्रतिकूल हो तो उसको बिगाड़ मानते हैं। यहाँ तो गुरुदेव श्री इच्छा से ही एकत्व छुड़ा रहे हैं। तो ये बिगड़ने सुधरने वाला वस्तु का स्वरूप का विचार आने से दुख मिट जाता है, तब दुख मिट जाता है। सम्यक दृष्टि को ऐसा विचार होता है कि सर्वज्ञ ने जैसा वस्तु का स्वरूप जाना है, जो वस्तु का स्वरूप सर्वज्ञानी के ज्ञान में आया है, उसी प्रकार निरंतर होता है। जिस द्रव्य का, जिस क्षेत्र में, जिस काल में जो परिणमन सर्वज्ञ ने देखा है वैसा ही परिणमन होता है और वैसा ही होता है दुनिया में। तो उसमें इष्ट अनिष्ट मानकर, हम इष्ट अच्छा बुरा मानते हैं। ये पहले जो कहा ना, बिगड़ना सुधरना, तो बिगड़ना सुधरना हमारी मान्यता में है। वस्तु तो जो है सो है। जो दुखी सुखी होता है वो निष्फल है, कोई काम का नहीं है।
ऐसे विचार से दुख मिटता है, वो प्रत्यक्ष अनुभव गोचर है, उससे सम्यक्त्व का ध्यान करने का कहा, इसलिए सम्यक्त्व का ध्यान करना ये कहा है। हाँ, अब ग्रंथारंभ। ओम ओम, ये दिव्य ध्वनि है। श्री सर्वज्ञ देव को नमस्कार हो। देखो, सबसे पहले प्रवचन का उपोद्घात। हाँ, क्या उपोद्घात है? गुरुदेव श्री श्रावक धर्म प्रकाश ये ग्रंथ किस पर प्रवचन कर रहे हैं वो बता रहे हैं। ये पद्मनंदी पंचविंशति का नाम का शास्त्र है। कौन से शास्त्र पर प्रवचन कर रहे हैं गुरुदेव श्री? पद्मनंदी पंचविंशति का। उसका 7वां अधिकार पढ़ने में आता है। 7वें अधिकार में ये श्रावक धर्म का प्रकाश लिखा है। आत्मा के आनंद में झूलते और वन जंगल में बसते वीतरागी दिगंबर मुनिराज। आहा, अरे आत्मा को जानते ही नहीं, उसको आत्मा का आनंद क्या समझ में आवे। आत्मा को जाने और आत्मा में लीनता करे तो सुख होता है। ऐसे अपने आत्मा के आनंद में झूलते हुए वन जंगल में रहने वाले वीतरागी दिगंबर मुनिराज श्री पद्मनंदी स्वामी ने लगभग 900 वर्ष पहले, उस समय 900, अभी थोड़ा 950 हो गए, ये शास्त्र लिखा है। इसमें कुल 26 अधिकार है। नाम तो पंचविंशति का 25 है। उसमें 7वां देश व्रत उद्योतन, 7वां अधिकार है देश व्रत का। श्रावक के व्रत, श्रावक क्या क्या, श्रावक कैसा होता है? अरे 5वें मुनिराज की बात तो दूर रही। मुनिराज तो अपने 6ठे 7वें गुणस्थान में झूलते, गुरुदेव सिंह ने कहा ना, आनंद के सागर में लहरें लेते हुए। उसमें ये देश व्रत की बात कर रहे हैं, श्रावक की बात कर रहे हैं, उसका अधिकार पढ़ने में आ रहा है। मुनि दशा की भावना, अरे मुनि बनने की भावना, सर्वस्व त्याग की भावना धर्मी को होती है। जो त्यागे सो गुरु हमारा। हमारे गुरु तो त्याग वाले हैं, हमारे गुरु ग्रहण वाले नहीं हैं। सबको उपदेश एक ही है कि अरे जगत में अपनी चीज़ें नहीं हैं, उनको छोड़कर अपने स्वरूप में लीन हो जाओ। पर ऐसी दशा नहीं हो सके, ऐसी अंदर में राग का अभाव न हो सके, तो देश व्रत का रूप श्रावक का धर्म का पालन करता है। जब ऐसी मुनि दशा नहीं प्रकट कर सके, भावना तो मुनि बनने की होती है, अरे कब मुनि बनकर जंगल में जाऊं, अंदर से राग का अभाव हो, इतनी दृढ़ता अंदर में हो, ऐसा हो तो, पर ऐसी दशा न हो सके तो देश व्रत रूप श्रावक के धर्म का पालन करता है। तब श्रावक धर्म का पालन करता है। वे श्रावक के भाव कैसे होते हैं? देखो, उसको सर्वज्ञ की पहचान, श्रावक सर्वज्ञ को जानता है। अरे जो सर्वज्ञ को नहीं जाने तो कैसा जैनी? देव गुरु शास्त्र का बहुमान, सर्वज्ञ की पहचान होने से सर्वज्ञानी जो देव है, अरियंत और सिद्ध परमात्मा, गुरु निर्ग्रंथ और उनके लिखे हुए शास्त्र, उसका बहुमान वगैरह भाव कैसे होते हैं? आत्मा के भान सहित, आत्मा अनुभव सहित राग की मनता के प्रकार कैसे होते हैं, तो वो इसमें बताया है। निश्चय व्यवहार की संधि सहित सुंदर वर्णन है। ये अधिकार जिज्ञासुओं को उपयोगी होने से, ये अधिकार सुनने वाले श्रोताओं ने बात करके कि उपयोगी है ऐसा लगा, इसलिए प्रवचन में तीसरी वगत पढ़ रहे हैं उस अधिकार को। सिर्फ पद्मनंदी पंचविंशति का 7वां अधिकार गुरुदेव श्री तीसरी बार पढ़ते। अगाऊ बेवगत वीर सम्मत 2476 तथा 2481 में ये अधिकार ऊपर प्रवचन हो गए हैं। श्रीमद राजचंद जी इस शास्त्र को, ये शास्त्र बहुत प्रिय था। श्रीमद राजचंद जी को ये पद्मनंदी पंचविंशति का शास्त्र बहुत प्रिय था। उसने इस शास्त्र को वन शास्त्र कहा है। अरे जंगल में जाने की भावना वाला,
अरे सब कुछ त्यागने की भावना वाला श्रावक कैसा होता है उसका इसमें वर्णन है। अरे ये वर्णन पढ़ के वैराग अंदर में हिलोरे लेना चाहिए। और इंद्रिय निग्रह पूर्वक इन 5 इंद्रियों के विषयों की लालसा छोड़कर उसके अभ्यास का फल अमृत है। इस शास्त्र का इंद्रियों से भोग की भावना छोड़कर इस जिनवाणी का अभ्यास करे, इस शास्त्र का अभ्यास करे तो अमृत है, ऐसा कहा है। किसने? श्रीमद जी ने। देश व्रत उद्योतन, देश व्रत का उद्योतन करते हैं मुनिराज, अर्थात ग्रस्तपणे में रहेला श्रावक का धर्म का प्रकाश कैसे हो। अरे घर में रहते हुए धर्मात्मा कैसा होता है उसका इसमें वर्णन है। ग्रस्त दशा में भी धर्म हो सकता है, पर धर्म कैसे होगा? पहले सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन सहित शुद्धि कैसे बढ़े। अरे सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है, वो सम्यक दर्शन हो तो और शुद्धि बढ़े, और राग कैसे मिटे, और श्रावक को भी धर्म की आराधना करके परमात्मा दशा की सन्मुख कैसे हो, वो बता करके ये अधिकार में श्रावक के धर्म का उद्योत किया है। समंत भद्र स्वामी ने भी रत्नकर्ण श्रावकाचार में श्रावक के धर्मों का वर्णन किया। देखो ये पद्मनंदी आचार्य, इन्होंने श्रावक के धर्म का वर्णन देश व्रत उद्योतन करके पद्मनंदी पंच विसंतिका में किया, और रत्नकर्ण श्रावकाचार में श्रावक के धर्मों का वर्णन समंत भद्र स्वामी ने किया है। त्या धर्म का ईश्वर ऐसा तीर्थंकर भगवंतो, धर्म के धारी, धर्म के उत्कृष्ट रहने वाले, आप्त जिनको कहते हैं, सर्वज्ञानी, वीतरागी और हितोपदेशी, उन भगवंतों ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धर्म कहा है। सदृष्टि ज्ञान व्रतानि धर्म धर्मेश्वरा विदु, ऐसा बता करके सबसे पहले ही सम्यक दर्शन धर्म का वर्णन किया है। क्या कहा? देश व्रत उद्योतन में, मतलब रत्नकर्ण श्रावकाचार में सबसे पहले सम्यक दर्शन का वर्णन किया है, और उसके कारण रूप सर्वज्ञ की श्रद्धा बताई है। क्या कहा? रत्नत्रय धर्म का वर्णन किया, सम्यक दर्शन धर्म का वर्णन किया, तो सम्यक दर्शन धर्म का वर्णन करते हुए सबसे पहले सर्वज्ञानी की श्रद्धा। अरे श्रद्धा में तो ये हो कि सर्वज्ञानी है, ये कौन कैसे सर्वज्ञानी, भविष्य का नहीं जानते और भूत ऐसा ऐसा। अरे सर्वज्ञानी मीन सब कुछ जानते हैं, अनंत द्रव्य, अनंत जीव, उससे अनंत गुणे पुद्गल, एक धर्म, एक आकाश, एक अधर्म, धर्म अधर्म, आकाश एक एंडलेस, और असंख्यात कालाणु, उन सब द्रव्यों का, भूत भविष्य वर्तमान की सब अवस्थाओं का एक साथ जिनके ज्ञान में झलकता है। अलौकाकाश सहित समस्त विश्व को एक समय में भूत भविष्य वर्तमान पर्याय सहित जानते हैं। लोक और अलोक पूरा कंप्लीट सबको एक साथ जानते हैं, वो सर्वज्ञानी हैं। उन सर्वज्ञानी की श्रद्धा सबसे पहले बताई। यहाँ भी पद्मनंदी मुनिराज श्रावक के धर्मों का वर्णन करने से पहले सर्वज्ञ देव की पहचान कराते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं, जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं, उसको सम्यक दर्शन नहीं, उसको तो मुनि और श्रावक का एक भी धर्म होता नहीं। देख क्या कह रहे हैं गुरुदेव सिंह, जिसको सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं, जिसको सम्यक दर्शन, उसको सम्यक दर्शन नहीं, और सम्यक दर्शन नहीं तो उनको मुनि श्रावक का एक भी धर्म नहीं होता। धर्म का जितना प्रकार है उसका मूल तो सम्यक दर्शन, दंसन मूलो धम्मो। इसलिए
जिज्ञासु को सर्वज्ञ की ओर पहचान पूर्वक सम्यक दर्शन का उद्यम तो सबसे पहले होना चाहिए। अगर सम्यक दर्शन हो गया तो स्वरूप में लीनता, फिर सम्यक दर्शन हो गया, अपने आत्मा का अनुभव हो गया तो आत्मा में लीनता स्वयं में होगी। अरे जहाँ से सुख मिलेगा जीव तो वहाँ जाता है ना। सुख के लिए कहाँ कहाँ दुनिया में नहीं घूमता है, कोई सुख नहीं मिलता वहाँ पर। किसी पहाड़ के चढ़े, किसी नदी में नहावे, उस भूमिका में भी राग की मनता वगैरह का प्रकार कैसा होता है वो भी इसमें बताएंगे। हाँ, निश्चय व्यवहार की संधि सहित निश्चय के साथ व्यवहार कैसा होता है, उसकी सरस बातें, अच्छी बातें करेंगे, रस वाली बातें करेंगे, हमें समझ में आवे ऐसी बातें करेंगे। तो उसके पहले सर्वज्ञ की और सर्वज्ञ के कहे हुए धर्म की पहचान करने का कहते हैं। सबसे पहले सर्वज्ञानी और सर्वज्ञानी का कहा हुआ धर्म, उसको पहचान करने की बात सबसे पहले कहते हैं। उसका अभी शुरुआत आगे अगले स्वाध्याय में हम करेंगे। सर्वज्ञ देव की श्रद्धा पूर्वक श्रावक धर्म, ये आगे अधिकार शुरू हो रहा है पेज नंबर 5 से, उसे हम स्वाध्याय में लेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।